Have you been to India? Yeah, we was together like this February. Okay. In Bombay and after in Andaman Island. Okay. And I was 2 years ago in Kerala, in Tamil Nadu. Everybody first, if they going to India, they afraid to going there. बचपन से बहुत कहानियाँ सुनी हैं सेंटा क्लॉज के बारे में। आज उनका जो विलेज है वो भी देख ही लिया जाए। विंटर नेक प्रोटेक्टर पहन लिया है, विंटर जैकेट पहनी हुई है और एक बैकपैक पहना हुआ है जिसके अंदर मैंने अपने रेन गियर्स रखे हुए हैं। और ये खड़ी अपनी मोटरसाइकिल जिसके ऊपर मैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड ट्रैवल कर रहा हूँ। और अभी मैंने बताया ना मैंने इतना सब कुछ विंटर्स के कपड़े क्यों पहने हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड स्टार्ट हो चुकी है और बारिश का भी सीज़न जो है वो स्टार्ट हो चुका है। सो अभी चार्ली और मैं वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री में जो कि है फिनलैंड ये शायद हमारा 3rd डे है। और पिछले 2 दिन से ना मैं बारिश में ही बाइक चला रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर ना सबसे बेस्ट चीज़ जो हो गई है वो है ऑटम सीज़न मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट सीज़न होता है जब मैं ट्रैवल करता हूँ, क्योंकि मुझे पेड़ों में जो ऑरेंज कलर येलो कलर के पत्ते दिखते हैं ना वो नेक्स्ट लेवल ब्यूटी लेके आता है। और मैंने बहुत सुना था फिनलैंड के बारे में कि इस जगह पर आपको सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट एरिया दिखता है और बहुत ब्यूटीफुल सी रोड्स बीच में चल रही होती है। मुझे लगा था नहीं यार कुछ ना कुछ तो सिटी टाइप्स ऐसा कुछ एक्सप्लोर करने के लिए होगा, लेकिन ऐसा सच नहीं है। ये सच है कि चारों तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ पेड़ ही दिखते हैं और बीच में एक बहुत ब्यूटीफुल रोड चल रही होती है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो क्रिसमस सेलिब्रेट करते होंगे। हमने भी बहुत क्रिसमस के बारे में सुना है, सेंटा क्लॉज के बारे में सुना है, स्कूल में फंक्शंस में सब चीज़ें। लेकिन कितने लोगों को पता है कि सेंटा क्लॉज का विलेज कौन सा है? अभी मैं उसी विलेज में ही हूँ। मैं हूँ इस समय रोविनिमी में और एक्चुअली आउटस्कर्ट्स में कहीं पर हम स्टे कर रहे हैं। रोविनिमी जो विलेज है ना, जो सेंटा क्लॉज का बेसिकली विलेज है, वो यहाँ से हार्डली 2 से 3 किलोमीटर दूर है और बहुत सारी एक्टिविटीज़ और चीज़ें हैं जो यहाँ पर एक्सप्लोर की जा सकती हैं। तो अभी हमने राइडिंग गियर्स नहीं पहने, हम नॉर्मल गियर्स पहन के ही अभी बाइक पर जाने वाले हैं। बाइक पर सारा सामान ऑलरेडी लोडेड होता है क्योंकि मैं बाइक ना अपना सामान उतारता नहीं हूँ। और यही पीछे अपना अपार्टमेंट था जहाँ पर कल रात को हमने स्टे किया था। बहुत डिसेंट और बहुत अच्छा हमें अपार्टमेंट यहाँ पर मिल गया था। अभी यहाँ से चलते हैं रोविनिमी को थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए और उसके बाद आपसे मोटो व्लॉग के सेटअप में सारी चीज़ें बताता हूँ और आपके साथ डिस्कस भी करता हूँ। यहाँ से चला जाए। चलो आज की राइड स्टार्ट करेंगे भगवान का नाम लेकर। जय माता दी। बचपन से बहुत कहानियाँ सुनी हैं सेंटा क्लॉज के बारे में। आज उनका जो विलेज है वो भी देख ही लिया जाए। और यहाँ पर पता है बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं, समर्स में भी विंटर्स में भी। वैसे यहाँ पर पता है इतनी एक्टिविटीज़ होती हैं यहाँ पर। राइट जाना है इन्हें। तो मैं वही बोल रहा था, यहाँ पर पता है इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती है, समर्स में भी होती है और विंटर्स में, दोनों टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती है। और जब मैं रिसर्च कर रहा था ना तब मैंने ये भी देखा था यहाँ पर सेंटा क्लॉज का कुछ मतलब पोस्ट ऑफिस भी है और प्रॉपर कुछ मतलब म्यूज़ियम टाइप्स होते हैं ना वहाँ पर भी है, जिसकी एंट्री फीस ही 100 यूरोज़ है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। मैंने तो जब पिछली बारी जब रिसर्च किया था तो मैंने यही देखा था 100 यूरोज़ है उसकी एंट्री फीस। तो देखते हैं अंदर जाएंगे नहीं जाएंगे, क्या चीज़ें हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें देखने की कोशिश करते हैं आज। आज जहाँ हम स्टे कर रहे थे ना, उन्होंने भी अपना जो घर है ना, जो अपना अपार्टमेंट है, पूरा उन्होंने सेंटा क्लॉज थीम के ऊपर ही बना रखा था। आज लकीली ना ज़्यादा बारिश नहीं है और हमारी किस्मत अच्छी है कि आज हमारी छुट्टी का भी दिन था, बेसिकली एक्सप्लोरिंग डे था, इसीलिए ही हम लोग बाहर भी निकल गए और बारिश भी इतनी नहीं हो रही कि हालत ख़राब हो जाए। तो हम लोग आ तो चुके हैं समय सेंटा क्लॉज विलेज में ही। तो स्टार्टिंग में कुछ ऐसा देखने को मिलता है और यहाँ पर लिखा है क्रिसमस हाउस मीट सेंटा। तो यहाँ पर एक्चुअली सेंटा भी हैं जो अंदर ऑफिशियली बैठे हुए हैं और आप उनसे मिल भी सकते हो, उनके साथ फ़ोटोज़ भी खिंचा सकते हो। जब हम रिसर्च कर रहे थे ना तो हमें पता लगा था कि लगभग 30 से 35 यूरो लगते हैं अगर आपको उनके साथ फ़ोटो खिंचानी है। तो सेंटा के साथ एक फ़ोटो तो खिंचाएंगे, 30-35 यूरो लगेंगे तो लगेंगे, देखा जाएगा। तो एंट्री करती क्रिसमस ट्री एंड सेंटा क्लॉज हमारा यहाँ पर वेलकम करते हुए और देखते हैं अंदर क्या है। ये हमारी सीरीज़ का नाम है नॉर्दर्न लाइट्स
और कुछ ऐसा नॉर्दर्न लाइट्स रोविनिमी में देखने को मिलता है, एक्चुअली में मिलता है, लेकिन ये तब मिलता है जब मौसम बिल्कुल साफ़ हो। अभी ऑब्वियसली इतना मौसम साफ़ नहीं है, बारिश का मौसम आ रहा है, बट स्टिल अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए। धीरे धीरे चलते हैं आगे और देखते हैं कि क्या क्या हम लोग यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ जो मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेट कर रही है, वो है ये खाल, और ये है रेनडियर की खाल, और इसका यहाँ पर प्राइस मेंशन है 169 यूरोस। इसको हाथ लगाने में एक्चुअली ऐसा लग रहा है कि किसी रेनडियर को ना, मतलब मैं उसकी खाल के ऊपर ही ऐसा कर रहा हूँ। और यहाँ ना रेनडियर भी है ना बहुत ज़्यादा कॉमन है, यहाँ पर बहुत सारे रेनडियर के पार्क्स भी हैं। अभी देखेंगे अगर हमें लोकेशन मिल जाएगी तो वहाँ पर भी जाके देखेंगे, क्योंकि मैंने बहुत फ़ोटोज़ वीडियोज़ में भी देखा है कि लोग रेनडियर्स के साथ ना फ़ोटोज़ क्लिक करवाते हैं। रोड पे भी मिल जाते हैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, लेकिन आपने सेंटा क्लॉज को भी देखा होगा, रेनडियर्स ही होते हैं जो उनको बर्फ़ में पुल करते हैं ना, तो ये उन्हीं की खाल है। तो सही यार, कितना सॉफ्ट सा लग रहा है, और एक्चुअली ऐसा लग रहा है कि मैं किसी रेनडियर को ही टच कर रहा हूँ। तो मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। हम लोगों ने यहाँ पर अपनी जो है फ़ोटो क्लिक करवा ली है सेंटा क्लॉज से, और इनसे बात करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। हमारे लगभग 3300 रुपीज़ लगे। मेरी फ़ोटो इतनी अच्छी नहीं आई, लेकिन उन्होंने ऑप्शन नहीं दिया, तो उन्होंने कहा था यही फ़ोटो है। फ़ोटो तो मैंने आपको दिखा दी सेंटा के साथ, लेकिन सेंटा से ना हमने बात भी करी, क्योंकि जब उनको पता लगा कि हम इंडिया से मोटरसाइकिल पे आए हैं तो उनको भी जानने की इच्छा हुई कि कुछ बताएं हम अपने बारे में। तो हमने भी उनसे पूछ लिया कि सेंटा अपने बारे में भी कुछ बताओ, क्योंकि हमें सेंटा के बारे में टू बी वेरी फ्रैंक कुछ भी नहीं पता। इंडिया में सेंटा ये क्रिसमस फेस्टिवल बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन हमें इसका रीज़न नहीं पता। तो उन्होंने बस ऐसे ही बताया कि जब मैं बहुत छोटा था तो मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, और मैं यहाँ से थोड़ी दूर एक विलेज है वहीं पर ही पैदा हुआ था, और मुझे किसी एक फैमिली ने कभी भी नहीं पाला। मैं हर साल किसी फैमिली के पास रहा करता था, और जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ ना, तो मैं जिस घर में भी देखता था कि यहाँ पर छोटे बच्चे हैं, तो मैं वहाँ पर जाके टॉयज़ रख देता था, और ऐसी मेरी आदत बनती गई। जो भी मुझे बच्चे दिखते थे, जिसके भी घर में बच्चे दिखते थे, तो क्रिसमस के आसपास मैं हर साल बच्चों के लिए टॉयज़ रख देता था। और ऐसे ही मैंने फिर बड़े बड़े होते होते एक टॉय फैक्ट्री भी खोल दी, और फिर छोटे छोटे बच्चों को एक बार पता भी लग गया कि हाँ मैं ही हूँ एक्चुअली सेंटा क्लॉज, जो उनको सारे टॉयज़ देता हूँ। लेकिन उन बच्चों ने कभी ये चीज़ शेयर नहीं करी, और आज करते करते मुझे कोई पहचानता नहीं है कि मैं कौन हूँ। और आज भी मैं मिलियंस एंड मिलियंस लोगों के घर अराउंड द वर्ल्ड टॉयज़ या फिर गिफ्ट उनको देता हूँ। तो उन्होंने ऐसी स्टोरी बताई, तो अच्छा लगा उनसे ही मिलके, लाइफ टाइम एक मेमोरी क्रिएट कर ली कि उनके साथ भी एक फ़ोटो क्लिक कराई है। तो एग्जैक्टली ये वो लोकेशन है जिसके मैंने बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस देखे थे, लेकिन ज़्यादातर आपको फिनलैंड, लैपलैंड के जो वीडियोस देखने को मिलेंगे ना, वो आपको मिलेंगे स्नो के, क्योंकि ये पूरा का पूरा एरिया बर्फ़ से ढका होता है, और इतना ज़्यादा खूबसूरत लगता है, इतना ज़्यादा खूबसूरत लगता है कि मन करता है कि भाई विंटर्स में आना बनता है। लेकिन हमारे लिए इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि हम लोग अपनी मोटरसाइकिल्स के ऊपर यहाँ पर बर्फ़ के सीज़न में आ सके। लेकिन इस वीडियो के बाद डेफिनेटली ना एक बार आप सर्च करना फिनलैंड के बारे में, स्पेशली सेंटा क्लॉज विलेज के बारे में इन विंटर्स, तो आपको बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस देखने को मिलेंगे। तो पीछे वो तो था सेंटा क्लॉज हाउस जहाँ पर हम लोग गए थे, लेकिन यहाँ पर आपको इस टाइप के होटल्स भी मिल जाते हैं। ऑब्वियसली जब एक प्राइम लोकेशन पे होटल है तो उसके प्राइजेस भी ज़्यादा होंगे। सो एक ये भी लोकेशन है जो है सेंटा क्लॉज का ऑफिस, और यहाँ पर लिखा है फ्री एंट्रेंस है। देखते हैं अंदर क्या है। तो हेलो सेंटा। Oh, I'm an elf. You know, there's a border clash between India and Pakistan. Italy, then Austria, Poland, Czech Republic, Estonia, Latvia, Lithuania, then Finland. How long has this taken you? It's already been 30 days, 90 more days to go. 90? Yeah. Oh my From here we have to go to Norway, then Sweden, Denmark, Netherlands, Luxembourg, Germany, then Switzerland, France, then UK. Yeah. God, that is amazing. And where are you guys from? New Delhi. So are we. Yeah, okay. Nice. Can we take a photo? Yeah, sure. Okay, you're going to North Cap. By bicycle. Oh, how many days will it take? We are already like 1 month and 3 days from South Poland, 2,400 kilometers. Wow. So, where are you from? Poland? Poland. Oh wow, I love the bike. KTM.
ये लोग जो है ये है पोलैंड से और ये साइकिल पे ट्रैवल कर रहे हैं नॉर्ड कैप जहाँ हम जाने वाले हैं, एंड स्वीडन, नॉर्वे, ये सारा कवर करने वाले हैं। ऐसे ही होता है जब एक ट्रैवलर दूसरे ट्रैवलर को मिलता है ना, तो ऐसी एक्साइटमेंट होती है। हैव यू बीन टू इंडिया? Yeah, we was together like this February Okay. in Bombay and after in Andaman Island. Okay. And I was 2 years ago in Kerala, in Tamil Nadu. Okay. I fly to Kochi and after I was 1 month there. Route, you have told me that Kerala and Tamil Nadu, it's a wonderful place. Yeah, Yes. I was there 1 month. But you have to ride in northern part of India as well. I never was in northern That India. Jammu, Kashmir, Himachal or maybe Ladakh. Yeah, maybe That will be the lifetime experience. Yeah. If you got a chance to ride your bicycle over there, trust me, that will be your best experience. Yeah, India is fantastic country. Thank you so much. Everybody first, if they going to India, they afraid to going there because in the internet not so good about India. But you talk that there is very very crowded and rats and like this, very dirty. But this is not true. But just the people they thinking that this is true. Yeah. And already I travel all the world, and after I decided to go like 2 years ago to India. And India was fantastic. And Thank this you so fantastic. much. Yeah, internet sometimes, you know, it's a lot of Like things. About Iran, they talk also not nice things. Yeah. Internet or summer, but Iran also is good. I've been to Iran last year on my motorcycle. Yeah, Oh. people are very nice over there. Very Yeah. friendly. Even I was scared to go to Iran earlier, but when I went there, I was so happy. Yeah. Like I afraid to going to India because I was alone there. Yeah. And even the Indian girls, they talk to me. You cannot go after 8 o'clock. You cannot go out. You cannot go to the streets. Yeah, they might be protective for you. Maximum till 8 o'clock. Yeah. And I say what? But this is not true. You can walk every time. It's safe and. People may be protective for you. They don't want anything to happen to you. This is the reason they might told you not to go out after 8 p.m. Yeah. Yeah, but this was Indian who are living in the States or they living in Europe. Yeah. And this was maybe 30 years ago, maybe, I don't know, but now it's okay. So you are coming back to India again? Yeah. Maybe next year we are going to go. Hope to see you soon there. Maybe we're going to the north because we never was. Yeah, you have to visit. If you are a cyclist, then you have to ride in Ladakh. That's Leh Ladakh. Just search it on internet. Ladakh. 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 I know the state there. Yeah. Yeah. Sit on the bike. Okay. Yes. Wait. You can handle, right? I'm leaving the bike. Yeah. Just wait a second. I will also click your picture. Wait. Thank you so much. It was lovely meeting you. Seriously, lovely meeting you. I'm so happy to meet you. Yeah, we also. Yes. Bye bye. यार वो एक्सपीरियंस ना सबसे अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है जब आप ऐसे ट्रैवल करते हो, और जो स्पेशली ऐसे ट्रैवलर्स होते हैं या बोलूँ वर्ल्ड ट्रैवलर्स होते हैं, उनसे मिलके ना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उनकी कुछ स्टोरीज जानने को मिलती है। ये और बाकी कंट्रीज़ की भी बातें बता रही थी, लेकिन सबसे ज़्यादा ऑब्वियसली मैं तो इंडियन हूँ, तो हमारी इंडिया के बारे में ही बता रही थी कि मैं इंडिया में 2 बार आई हूँ और यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं। लेकिन वही बात है, बोल रही थी कि इंटरनेट पे दिखाया जाता है कि थोड़ा सा इंडिया सेफ़ नहीं है, और आई डोंट नो, ऐसा ठीक है, हमारा कंट्री बहुत बड़ी है, लेकिन इनका एक्सपीरियंस था वो यही था कि दिखाया जो जाता है वैसा बिल्कुल भी नहीं है, लोग इतने ज़्यादा फ्रेंडली हैं। तो यही मेरा भी आप लोगों को एक मैसेज होगा यार, कोई फॉरेनर आता है, कोई बाहर से आता है ना, तो ऑलवेज़ ट्रीट देम विद रिस्पेक्ट, उनको रिस्पेक्ट दो, उनको ज़बरदस्ती किसी चीज़ करने की कोशिश मत करो। आपके रेस्टोरेंट में आए हैं, आपके होटल में आए हैं, तो ज़बरदस्ती कोई भी चीज़ मत करो, क्योंकि एक छोटी सी भी कोई भी गलती होती है ना, तो वो पता बहुत बैडली इम्पैक्ट करती है पूरी कंट्री को। जैसे हम लोग ट्रैवल करते हैं, अगर ये मुझे बोल देती है ना कि मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं था, वहाँ के लोग अच्छे नहीं थे, मतलब एक ने भी किसी ने किया, तो वो पूरी कंट्री का नाम ऐसे आ जाता है बीच में। बट जो भी बोलूँ, शी वॉज़ वेरी स्वीट, और कह रही है कि नेक्स्ट ईयर आई एम प्लानिंग कि मैं इंडिया साइकिल से आऊँ। मैंने बोल दिया अगर नहीं आ पाएगी तो वहाँ पर साइकिल रेंट कर लेना, बाय एयर आ जाओ, तो उसने बोला नहीं,
मैं आऊँगी तो फिर मैं साइकिल से ही आऊँगी, पोलैंड से इंडिया आऊँगी, फिर वहाँ से मैं थाईलैंड जाऊँगी और श्रीलंका का भी प्लान है। तो अच्छा लगा वैसे इनसे बात करके। तो अभी हम यहाँ से जा रहे हैं रोविनिमी। हैं तो हम लोग रोविनिमी में ही, लेकिन जो मेन सिटी सेंटर है वो यहाँ से अभी 6-7 किलोमीटर दूर है। वहाँ पर सिटी सेंटर जाएंगे, भूख लगी है, कुछ खाना खाएंगे। देख रहे हैं मैकडोनल्ड हो वहाँ तो मैकडोनल्ड पे खा लेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ रेस्टोरेंट थे ना तो वो प्रॉपरली नॉन वेजिटेरियन ही मिल रहा था। इनके चक्कर में मैं एक चीज़ तो भूल ही गया यार, वो जो इंडियन मिली थी हमें, इप्सिता शायद नाम था उनका, बहुत स्वीट थी वो भी। तो उनको भी बहुत अच्छा लगा कि इंडिया से आए हो आप लोग बाइक पे, और वो भी न्यू दिल्ली की थी, तो उनको बहुत अच्छा लगा। लेकिन वो यहाँ पर रहते नहीं हैं, वो खाली वेकेशन के लिए आए हैं। और इस जगह पर ना यकीन मानो मुझे बहुत इंडियंस दिखे। मैंने सबसे बात नहीं करी, क्योंकि अगर राइडिंग गियर्स और बाइक साथ ही होते हैं ना तो वो खुद ही आगे सामने से बात करते हैं। अब रैंडमली एकदम से बात करना वो फिर थोड़ा सा ऐसा होता, नहीं तो गुजराती थे, वहाँ पर पुणे के लोग थे, और कौन था, बंगाली भी थे यहाँ पर। तो अलग अलग जगह के लोग यहाँ पर आ रखे थे इंडिया से। हाँ वही लगा रहा हूँ। हाय। एक्चुअली ये बोला कि कहीं से जय श्री राम की आवाज़ आ रही है। मुझे लगा पता नहीं आसपास कहीं मंदिर है, क्या चीज़ है, कहाँ से जय श्री राम की आवाज़ आ रही है। मैंने बोला कि शायद तो किसी गाड़ी ही बज रहा है, आवाज़ तो मुझे लगी थी। मैं वहाँ से दूर आ गया। नाइट इधर ही स्टे करने वाले? हाँ नाइट पे इधर ही स्टे। तो तब तो आपको नॉर्दर्न लाइट भी दिख जाएगी। कब? आज तो हाँ काफ़ी आज की है, काफ़ी ज़्यादा, पर आज तो क्लाउडी हो रहा है एकदम। 5 kpl मतलब 100% चार्ज। और कुछ टाइम है, टाइम नॉर्दर्न लाइट्स दिखा दो। रात को 3-4 बजे पूरी रात घूमना पड़ेगा। ओ लेट नाइट दिखेगी ना। चलिए ठीक है सागर भाई, मिलते हैं। यू सीन माय वीडियोस? ड्रीम चेजर। यप। सो अभी हम लोग आ चुके हैं प्रिज्मा स्टोर में। प्रिज्मा स्टोर के बारे में अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। अभी आपने देखा होगा कुछ देर पहले कि हम कुछ इंडियन लड़कों से मिले। बेसिकली वो गुजराती लड़के हैं और वो यहीं पर ही फिनलैंड में ही रहते हैं, रोविनिमी में ही। उनमें से एक थे पटेल भाई अपने। ऐसे उन्होंने रैंडमली हमसे पूछ लिया कि कहाँ जा रहे हो, क्या प्लान है। तो हमने उनको बताया कि यार नॉर्दर्न लाइट्स हमें देखनी है और यहाँ का क्लाउडी वेदर हो चुका है, तो आप हमें बेस्ट प्लेस बताओ जहाँ पर हम नॉर्दर्न लाइट्स देख सकें। तो उन्होंने बताया एप्लीकेशन खोल के कि आज का दिन सबसे बेस्ट टाइम है कुछ इस वीक के अंदर जहां आपको सबसे अच्छी नॉर्दर्न लाइट देखने को मिलेगी। बट शर्त एक ही है कि आप इस जगह को छोड़ के इसके आसपास कुछ लोकेशंस पे आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा क्लाउडी वेदर है और क्लाउड्स में कभी भी आपको नॉर्दर्न लाइट देखने को नहीं मिलती। तो उन्होंने बताया कि मेरा एक्चुअली टूर भी कराता हूँ, और इस अभी रात के समय ना मैं 2 अलग अलग टूर ग्रुप को लेके जा रहा हूँ। कुछ 3-4 लोग होंगे और अपनी गाड़ी में ही उनको लेके जाने वाला हूँ। अगर आपको भी हमारे साथ चलना है तो आप लोग हमारे साथ चल सकते हो। तो हमने पूछा कि कितने चार्जेस लेते हो, तो उन्होंने बताया कि अभी चार्जेस आप छोड़ो, जो भी होगा बेस्ट आप अपने आप ही दे देना। तो हमें लगा ठीक है यार, एक वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए भी, क्योंकि हम यहाँ पर अपनी बाइक पे तो आए हैं, लेकिन यहाँ से किस जगह पर हमें नॉर्दर्न लाइट्स देखने को मिलेगी वो कह नहीं सकते, क्योंकि एग्जैक्ट जहाँ पर अभी हम है ना, अगर वेदर साफ़ होता ना तो यहाँ पर भी नॉर्दर्न लाइट्स देखने को मिलती, पूरा ग्रीन पिंक कलर का स्काई दिखता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको पता ही है वेदर का क्या हाल हो चुका है, तो अभी हम कुछ कर नहीं सकते। तो इसीलिए अभी हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन अभी हम लोग आ चुके हैं प्रिज्मा स्टोर में। प्रिज्मा स्टोर, ये मेरा सेकंड टाइम है किसी प्रिज्मा स्टोर में विज़िट करने का। और जैसे अपने इंडिया में डी मार्ट है ना, जहां आपको वो चीज़ बोलो और आपको मिल जाएगी, इन अ सेम वे आपको यहाँ पर प्रिज्मा स्टोर देखने को मिलता है। मैंने जैसे बताया ना, अभी तक मैंने ज़्यादा प्रिज्मा स्टोर को देखा नहीं था, मैंने एक्सप्लोर नहीं किया था, चीज़ें नहीं देखी थी। ये इस राइड पे मेरा सेकेंड टाइम है प्रिज्मा स्टोर के अंदर आने का। मुझे कल एक छोटी सी चीज़ चाहिए थी जो कि है फेविक्विक, और मुझे लगा भी नहीं था कि यहाँ पर मुझे फेविक्विक मिल जाएगी, लेकिन ऐसे मिल गई मुझे। और यहाँ पर आपको फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, खाने पीने को, कपड़े, जो चीज़ बोलोगे वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप लोग अगर इन चीज़ों का प्राइस भी जानना चाहो तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर एप्पल है, तो एप्पल का प्राइस है यहाँ पर 2.79 पर केजी, लगभग समझ लो 260-270 रुपये पर केजी के हिसाब से यहाँ पर एप्पल्स हैं।
और यहाँ पर मैंगो भी पड़े हैं, वो है 3.89, लगभग 350 370 रुपये पर केजी के हिसाब से ये वाले एप्पल हैं। और यहाँ आने का मेन रीज़न ये है कि प्रतीक जो है अपनी जो ये इस टाइप की जैकेट है ना, वो किसी होटल में भूल गया, हमारे अपार्टमेंट में भूल गया है 2-3 दिन पहले, और अब उसके पास कोई जैकेट नहीं है। इनफैक्ट अभी भी जो उसने जैकेट पहनी हुई है वो मेरी जैकेट ही पहनी हुई है, और अभी ये राइड बहुत लंबी है, लगभग 70-80 दिन की राइड पड़ी हुई है, तो उसको एक जैकेट चाहिए ही चाहिए थी। तो हमें यहीं पर प्रिज्मा में उसके लिए एक जैकेट मिल गई है, लगभग 11-12 हज़ार रुपये की उसको एक जैकेट पड़ी है यहाँ पर। तो हमारे पटेल भाई आ चुके हैं हमें लेने के लिए और हमें नॉर्दर्न लाइट दिखाने के लिए। तो पहले थैंक यू सो मच पटेल भाई। हमारे पास आ गए हैं सागर भाई। हेलो सागर भाई। हेलो। तो इनसे ना मिलना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज हुआ। एक्चुअली हम लोग प्रिज्मा के लिए जा रहे थे और मैकडोनल्ड्स में हम लोग एंट्री करते, तभी प्रतीक एक्चुअली पीछे बैठा दिख नहीं रहा, तो प्रतीक ने सडनली बोला कि उसको क्या तेरे को आवाज़ सुनाई दे रही थी, क्या गाना आवाज़ सुनाई दे रही थी? जय श्री राम। तो जय श्री राम के सॉन्ग चल रहे थे, तो इसको जय श्री राम के सॉन्ग सुनाई दे रहे थे गाड़ी से, और हमारी बाइक्स बिल्कुल साथ में पार्क थी, तो मुझे भी लगा, मैंने कहा किसी गाड़ी में बज रहे होंगे, और हम मैकडोनल्ड के अंदर चले गए। और विदिन 2 मिनट्स ना सागर भाई आए, और सागर भाई ने बताया एक्चुअली वो सॉन्ग मेरी गाड़ी में ही चल रहे थे, तो इनसे ऐसे ही मिलना हुआ। एंड देन इन्होंने बोला कि आपको क्या चाहिए, बस आप बोलो, और हमने बस एक ही रिक्वेस्ट किया, हमें ना नॉर्दर्न लाइट्स देखनी है, क्योंकि हमारी सीरीज़ का नाम जो है वो है नॉर्दर्न लाइट्स ओडिसी। तो उन्होंने कहा डोंट वरी मैं करता हूँ अरेंजमेंट। तो ये अभी लगभग मैं आपको टाइम भी बता दूँ, इस समय लगभग अभी क्या टाइम हो रहा होगा सागर भाई? अभी लगभग 12:40। तो ये आपको दिख रहा है यहाँ पर अभी 12:40 हो रहा है, और ये हमें आए हमारे होटल से पिक करने के लिए। कहते हैं मैं आपको दिखाता हूँ नॉर्दर्न लाइट्स। रोविनिमी के बारे में कुछ छोटा सा बता दो ब्रीफ में। रोवानियामी एकदम वर्ल्ड सेफेस्ट सिटी हो गया, फिर सबसे कम पोल्यूशन वाला सिटी। अच्छा। इधर की जो लाइक क्या बोलते हैं उसको, एयर जो है ना पूरे वर्ल्ड में सबसे शुद्ध एयर। अभी आप बता रहे थे यहाँ पर क्राइम रेट भी बिल्कुल जीरो है। एकदम जीरो, एकदम क्राइम रेट कुछ नहीं है, कोई चोरी लूटपाट मारामारी वगैरह कुछ नहीं है। इंडियंस हैं यहाँ पर? इंडियंस है हाँ, हम 35 लोग हैं। सिर्फ 35 लोग हैं? सिर्फ 35 इस सिटी में। अच्छा। बाकी हेलसिंकी चले जाओ तुर्कू, वहाँ पे काफी इंडियंस है। अच्छा, तो ये नॉर्दर्न लाइट्स का क्या सीन है, आज हमें देखने को मिलने वाली है? बस आप दुआ करो बारिश बंद हो जाए। पर देखेंगे, फुल कोशिश करेंगे और देखेंगे। तो ये अलग अलग स्पॉट पे दिखती है, कोई पर्टिकुलर स्पॉट है जहाँ पर हमें दिखेगी? नहीं, स्पॉट है, सब स्पॉट बनाए हुए हैं, पर एक जगह जाने से नहीं दिखते हैं, वो पूरा घूमना पड़ता है। अगर इधर हम अभी ये स्पॉट पे जा रहे हैं ओनासवारा, वहाँ से हमको नहीं दिखती है लाइट, और दूसरी जगह जाते हैं वहाँ 5 मिनट के लिए आ भी गई। अच्छा, तो पूरा घूमना पड़ता है। चलो कोई बात नहीं, अभी देखते हैं, अब सागर भाई लेके जा रहे हैं, कहाँ पर जाते हैं देखते हैं। नॉर्दर्न लाइट्स अगर देखने को मिली तो मज़ा आ जाएगा। सितंबर हो गया, अगस्त एंडिंग और सितंबर, उस टाइम पे क्लाउड बिल्कुल नहीं है, पूरा दिन सनलाइट आएगी, धूप निकलती है पूरे दिन, क्लाउड तो है ही नहीं, और लाइट का आने का चांस कम है। उस टाइम लाइट कम आती है पर क्लाउड नहीं है, अगर तो हल्की सी भी आई ना तो आप देख सकते हो। सो चांस तो वैसे बोले तो सितंबर, अगस्त एंडिंग, सितंबर। अच्छा, आपके फ्रेंड ही है? अच्छा, ये वो लोकेशन है? हाँ। ओके, ये बिल्कुल अंधेरे में, इस वजह से हम लोग आए हैं। जाएंगे अंदर जाएंगे हम लोग? हाँ। ओ भाई साहब,